विधायक जी ने न सिर्फ बीजेपी गुंडों की फौज बना रखी है बल्कि पदाधिकारियों को भी अपने पाले में रखा है और अपना पालतू बना कर रखा है। कल मुझे बहुत तकलीफ हुआ। कल मैंने एसपी को फिर से फोन किया, उनको जांच क्या करानी, सीधा थाना प्रभारी का निलंबन होना चाहिए। श्री अरविंद कुमार इंस्पेक्टर नगर थाना थानाध्यक्ष है, उनके खिलाफ मुझे लोगों से इतनी शिकायतें मिली है, इतना इन्होंने लोगों को दुहा है, इतना घुसखोरी किया है, इतना भ्रष्टाचार किया है, इस्कॉन के लोगों के साथ बदतमीजी हुई। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा के विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद कई जगह सभी प्रत्याशी समीकरण और चुनावी गणित के साथ विभिन्न बूथों पर आए हुए वोटों की समीक्षा कर रहे हैं। अपने तमाम बूथ इंचार्ज को बुलाकर बैठक कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कहाँ कितने वोट गिरे, कितने प्रतिशत वोट गिरे, किस जाति का गिरा, किस तबके का वोट गिरा, इसकी समीक्षा करें। इसी बीच बता दें कि दरभंगा शहरी विधानसभा से जन सुराज के प्रत्याशी पूर्व डीजी आर.के. मिश्रा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जिस तरह दरभंगा शहर में घटनाएं घटी हैं, उनके साथ हसन चौक पर घटना घटी, उसके बाद पुलिस ने कोई काम नहीं किया। पुलिस के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके लिए वो दरभंगा टावर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष 11 नवंबर से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। इस मौके पर उन्होंने तमाम लोगों से अपील की कि वे जनहित में आकर इस बार धरना प्रदर्शन करते हुए ऐसे गुंडा तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे आए। मीडिया के मेरे मित्रों, आप भी सोच रहे होंगे आज आपको क्यों हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। पिछले दिनों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 4 तारीख को, चुनाव के ठीक पहले, और मैंने 1 नवंबर में मेरे साथ जो व्यवहार हुआ था उसकी चर्चा मैंने की थी। 6 नवंबर को चुनाव के दिन बीजेपी के गुंडे कर लीजिए या विधायक जी के गुंडे कर लीजिए, उन्होंने फिर मेरे साथ शिवाजी नगर में बूथ नंबर 214-215 के पास बदतमीजी करने का प्रयास किया। उस बदतमीजी के कारण हमने एक थाने में एफआईआर दर्ज किया। थानेदार ने, जिसको एसपी के कहने से जब हंगामा हो रहा था वहाँ शिवाजी नगर में अमरनाथ गामी के घर के आसपास, घर के सामने, तो बुलाया था। तो प्राथमिकी दर्ज करने, एफआईआर दर्ज करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है यदि थाना का अफसर घटनास्थल पहुंचता है, जिसके साथ घटना घटती है, उसके फर्द बयान के आधार पर एफआईआर थाना में दर्ज किया जाता है। दूसरा है व्यक्ति सीधा थाना पहुंचता है और थाने पे लिखित में आवेदन देता है, जिस पर एफआईआर होता है। तो मेरे साथ जब दुर्व्यवहार की बात हुई और मैंने एसपी को फ़ोन किया, एसपी ने थानेदार को भेजा, मैं थानेदार को एक अभियुक्त को पकड़ के भी दिया, उसे भगा दिया, उसे पकड़ा नहीं और कहा एफआईआर करना होगा तो आपको थाने पे जाकर करना पड़ेगा। थानेदार की ये गुंडागर्दी जब मेरे साथ है, आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा, उसकी बात को सोच के मुझे खराब लग रहा है। उसके ऊपर भी खराब ये लग रहा है। जब इसकी सूचना मैंने थानेदार के दुर्व्यवहार की, प्राथमिक दर्ज नहीं करने की, डीएम को दिया, एसपी को दिया, ऑब्जर्वर को दिया, चुनाव आयोग को दिया, आज 4 दिन हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई इन लोगों में से किसी ने नहीं किया है। कल मुझे बहुत तकलीफ हुआ, तो कल मैंने एसपी को फिर से फ़ोन किया। उसने कहा मैंने जांच दे दिया है यातायात के डीएसपी साहब को। प्रकाश कुमार यातायात के डीएसपी है, जिनको इन्होंने थाना प्रभारी के बिल्कुल खुला जो
जो उन्होंने अपने कर्तव्यहीनता का परिचय दिया। प्राथमिकी नहीं लेना सबसे बड़ा गुनाह है थाना प्रभारी का। उसके लिए अब जांच क्या क्या जरूरत है? नहीं लिया, हमको थाना में 4 घंटा बैठना पड़ा, तब मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई। ये तो साबित है, इसमें एसपी को जांच क्या करानी, सीधा थाना प्रभारी का निलंबन होना चाहिए था। ये है वर्तमान सरकार की व्यवस्था, केवल टालना टालना टालना। फिर मैंने कहा प्रकाश कुमार को मैंने फोन किया, भाई आप जांच पदाधिकारी, मेरा बयान तो लोगे ना, अभी तो मेरा बयान नहीं लियो तो जांच क्या कर रहे हो? तो वो कल आए शाम में इस जगह 4 बजे आए और कल मेरा बयान लिया। मैंने उन्हें कहा या बयान में ले रहे हैं, गवाहों को भी बुला दिया था, गवाहों का भी बयान लिया। बोले आप जाके ही जल्दी रिपोर्ट दीजिए ताकि आपके एसपी साहब आपके रिपोर्ट के इंतजार में है, कार्रवाई करेंगे। दुर्भाग्य है कि डीएसपी साहब प्रकाश कुमार जी ने अभी तक अपना जांच रिपोर्ट समर्पित नहीं किया। ये कहा जाता है प्रशासन में शिथिलता, निष्क्रियता, निकम्मापनी, और कोई पूछने वाला नहीं। तो इसके बाद हमने कल चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयोग दिल्ली और चुनाव सीईओ बिहार पटना को एक लिख के दिया, जिसमें मैंने आरोप लगाया है कि थानेदार को बचाने में डीएम भी लगे हुए हैं, एसपी भी लगे हुए हैं, ऑब्जर्वर भी लगे हुए हैं, आरओ भी लगे हुए हैं। तो जब थाना प्रभारी के निष्क्रियता पर इतने लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं, क्यों? सभी लोग वर्तमान विधायक संजय सरावगी के चट्टे बट्टे बने हुए हैं, उनके मंत्री हैं, उनके आदेश पे अपना काम कर रहे हैं। सारा चीज, ये आरोप मेरा है कि डीएम हो, एसपी हो, ऑब्जर्वर हो, आरओ नगर आयुक्त हैं, नगर निगम के नगर आयुक्त हैं, जिनकी पदस्थापना किसने कराई आप सबको विदित है। जो क्या करते, किसके कहने पे चलते, सबको पता है। विधायक जी ने न सिर्फ बीजेपी गुंडों की फौज बना रखी है, बल्कि पदाधिकारियों को भी अपने पाले में रखा है, अपना पालतू बना के रखा है।